ठीक है ना। अब एक शेर पर इजाजत देंगे? हम हाथ बनाइए ना। अरे दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, जाने वाले को मत देखिए, सिर्फ आने वाले को रोक सकी है, जाने वाले को नहीं। ठीक है ना। तो जो जा रहे हैं जाने दीजिए। मुझे याद आ रहा है कि ये सब बत्ती वत्ती जलाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब हम सबके बुला के सुनबे न करी हो तो फिर हम सबन को बुलाए हो काहे। ठीक है ना। थोड़ा इधर के लोग साथ दे रहे हैं, बेदार हो जाए नबी के नाम पर। कसम खुदा की कह रहा हूं, नहीं ये मेरे बाप की महफिल है ना आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है कि नहीं। थोड़ा सा एक नात पढ़ता हूं और मुझे बहुत बता के मुझे बताए, और इंशाअल्लाह एक शेर देखिए वो नात पढ़ने चल रहा हूं, जिसे पढ़कर मेरे दोस्तों कारी सिद्दीक साहब बांदवी अलैहि रहमा के साहबजादे कारी हबीब साहब ने गोंडा की सरजमी पे अपने कलेजे से लगा दिया। नाते रसूल के शेर पढ़ना चाहता हूं, और उस्ताजुल असतिज़ा जनाब हजरत मौलाना असजद नाज़री नजर जैसी शख्सियतों की दुआएं लेना चाहता हूं। अगर आपके सर से गुजर जाए तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, इसलिए आप ये समझ के सुनिए कि जो शेर आपके समझ में आए सुभान अल्लाह कहिए, जो समझ में ना आए तो और कसर कहिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये शेर उससे अच्छा होगा जो मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है ना। अब एक मरतबा इस्तकबाल कर ले, उठा के मुझे इजाजत दे। देखिए इंशाअल्लाह एक तो माइक साथ नहीं दे रहा है, फिर आवाज थोड़ी लग रही है, मैं ताबिश रेहान तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। इंशाअल्लाह उनके पास बेहतरीन शायरी है। मेरे दोस्तों किसी एक जगह पर 2 से 3 बार जाने पे अच्छे अच्छे शायरों के ऊपर सवाल आ जाता है। वाहिद इकलौता शायर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जनाब ताबिश रेहान है, जिसके ऊपर मैंने देखा मेरे दोस्तों कोई सवाल नहीं आया। मुल्क हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा फोन जलसा और नातिया मुशायरे का जाता है तो वाली जनाब हमारे ताबिश रेहान है। मेरे दोस्तों ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर घर के अंदर उनकी कैसेटें बजाई जाती है। वहीं पर जनाब दिल खैराबादी जब इस स्टेज पर आए तो नई नस्ल के शायरों की फेहरिस्त नहीं बल्कि कतारें लगे। इंशाअल्लाह उस शायर को भी आप समाप्त करेंगे। देखिए हज़रात एक शेर पढ़ता हूं कि चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर के। सिमू भाई, चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। और अल्लाह मेरे जिस्म में बेहतर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में बेहतर लगा दे तू, सिर्फ देह पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं। अच्छा एक बात बताऊं, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है कि नहीं। इतना बड़ा मोबाइल है कि अगर औरत अगर मसाला पीसना चाहे तो मोबाइल ही पे पीस सकती है कि नहीं। एकदम लंबा चौड़ा लगाए हुए काम पे। लेकिन मेरे दोस्तों जियो का सिम निकलता है, बहुत ऑफर दिया अंबानी साहब ने। अंबानी ने आपको जियो का सिम देकर जहन्नम कमाने का रास्ता बता दिया। अब जन्नत कमाने का तरीका जियो के हवाले से मुजाहिद बताता है। अगर किसी अंदाज में किसी हवाले से किसी शायर दोस्त का शेर सुनाता है तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, हाय बोलो मेरी जान। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, अरे लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। अरे जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइल से जिक्र पैगंबर किया करो, मोबाइल से जिक्र पैगंबर किया करो। जन्नत अगर और शेर पढ़ दो, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। आए है सर्विस। एक जामर लफ्ज़ जामर का इस्तेमाल किया और एक शायर है फरहान दिल मालेगा, उनका ये शेर है। मैं कतई नहीं कह सकता कि ये शेर सफर में हुआ है, ये फरहान दिल मालेगा का शेर है। जामर उसे कहते हैं कि अगर कहीं किसी मकान में लगा दिया जाए तो वहां का पूरा नेटवर्क गायब हो जाता है। अब एक शेर समाप्त करें। लफ्ज़ जामर का पहली बार इस्तेमाल करते हुए मैंने मालेगांव के फरहान दिल को देखा, निगाहे हबीबी में शायद किसी को नहीं देखा हूं, बाकी किसी के पास हो तो मुझे मिसाल देकर बताए। शेर देखे हज़रात कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। अरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर
नहीं लगता। आइए मेरे दोस्तों, मैं निहायत अपने एहतराम के साथ अपने बड़े भाई जनाब ताबिश रिहान मौनाथ भंजन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। अगर खामोश नहीं रहे तो तकल्लुम पर पड़े, अरे जुम्बिश रवा कहो तो तबस्सुम पर पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम पर पड़े। हेलो 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 बंद हो गया भाई। ऑपरेटर से गुजारिश है कि एलईडी सब बंद हो गया, उसे देख ले। अस्सलामु अलैकुम। डाइस पर मौजूद उलमाए किराम, शोराए किराम और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, डाइस पर एक बहुत बड़ी शख्सियत अली जनाब ज़िया नोमानी साहब तशरीफ फरमा है, जो बड़े नहीं बहुत बड़े शायर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उस्ताजुल असातिज़ा हैं तो ये गलत ना होगा। वहीं पर अजद नाजरी साहब, मौलाना शकील अहमद साहब मिफ्ताही, अजद नाजरी साहब मिफ्ताही, हमारे साथ दुल्ला भाई, शेरदिल भाई तशरीफ फरमा है। मैं मुबारकबाद एक बार फिर दूंगा सिमू भाई को। पिछली मर्तबा में मैंने एक बात कही थी कि अल्लाह पाक दौलत और सरवत से बहुत लोगों को नवाजता है, लेकिन ये तौफीक सबको नहीं मिलती कि ये खूबसूरत ये पाकिज़ा मजलिस मुनक़िद करने की, जो सीमू भाई को बार बार मिलती है। और हबीबी साहब ने बहुत ही कीमती जुमला दिया था आपको कि जो कुत्ते की मिसाल दी थी आपने, वाकई दिल को छू जाने वाली वो बात थी। और शुरू में एक दुआ दी थी आपको अकील गौहर साहब ने, अब तक वो दुआ मेरे ज़हन में गूंज रही है, बल्कि मैंने उस पर आमीन नहीं कही थी। आमीन इसलिए नहीं कही थी मैंने, उसकी वजह उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला आपको उस मकाम तक ले जाए जहां जिब्रील अमीन भी न जा सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचावे भाई। तो एक तो सिदरा पर जिब्रील सलाम वहां जाकर रुक गए थे, आपको मेराज तो होने वाली नहीं है। दूसरी जगह जहन्नम, जहां पर जिब्रील सलाम नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने आमीन नहीं कही। कभी कभी बोलने में चूक हो जाती है। बहरहाल आज तमाम शोरा किराम की मेहनत एक तरफ, हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की मेहनत एक तरफ, आप देख रहे कि कितनी खूबसूरती के साथ, मेहनत के साथ ये आपको अभी तक जिंदा किए हुए हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कारनामा ये अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। और हमारे मऊ से तशरीफ लाए हमारे जावेद कलीम साहब, आप देखेंगे जो इंटरनेट पर कितने शोरा कराम सिर्फ इनकी वीडियो की वजह से मशहूर हो गए, क्योंकि वीडियोग्राफी करने के साथ यूट्यूब पर डाल देते हैं, और कितने शोरा कराम को इन्होंने हाईलाइट कर दिया। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। मऊ से ये भी तशरीफ लाए हैं। आइए जरा एक नज्म भी मुझे पेश करनी है आपके सामने, वो भी मैं नज्म पेश करूंगा। और उससे पहले एक नाते पाक आपकी समातों के हवाले करूंगा। भागलपुर में पहली बार पढ़ने जा रहा हूं। ये अलग बात है कि मोबाइल के जरिए आप तक पहुंच गई हो, नाते पाक पुरानी हो गई हो, ये तो मेरी मजबूरी, क्या तमाम शोरा कराम की मजबूरी होती है। अब मेरे बाद इंशाल्लाह दिल खैराबादी साहब का नंबर आएगा। अल्लाह ताला ने इन्हें वो ताकत बख्शी है, हमारे फारूक भाई को भी वो ताकत बख्शी है कि 2-2 घंटे ये लोग पढ़ते हैं और अपने दम पर पूरा मुशायरा, पूरा जलसा कामयाब कर देते हैं। दिल खैराबादी साहब आपके दरमियान आएंगे। मैं तो बराबर आना जाना मेरा रहता है, मैं ज्यादा वक्त लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले 4 मिसरे से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, समाअत फरमाएं। हालात हाजिर पर 4 मिसरे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नाते पाक पेश करूंगा। हेलो हेलो, थोड़ा बेस बढ़ा दी। माइक ठीक चल रहा है आपके? असल में माइक थोड़ी सी कमी होती है, तमाम लोग बोलने लगते हैं, ये लोग
उलझन में और खराब कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, कभी कभी कमी आ जाती है। माइक बहुत अच्छा चला आपका, कोई कभी कभी आवाज कम बढ़ती होती रहती है, लिहाजा आप घबराइए मत। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी और गूंज पैदा कर दी, थोड़ी और गूंज। हेलो 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 हेलो, ये तो और कम हो, हेलो 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 हेलो, इको कम करके। ये तेज का मतलब कम समझते हैं। हेलो 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 हेलो, क्योंकि बीच में आवाज बहुत हेलो 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 हेलो। चलिए अज्जद नाज़री साहब 4 मिसरे पहले हालात हाज़िरा को सामने रखते हुए उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक मुकम्मल नाते पाक आपकी समातों के हवाले अता करें कि जुल्म और सितम तूने किए हद से ज़्यादा। मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, आप बखूबी पहुँच जाएंगे। आप नेट खोलते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे कि जुल्म और सितम तूने किए हद से ज़्यादा, इस्लाम के दुश्मन तेरी अब खैर नहीं है। कि जुल्म और सितम तूने किए हद से ज़्यादा, इस्लाम के दुश्मन तेरी अब खैर नहीं है, अब खैर नहीं है। खाली न कभी जाएगी मज़लूम किया है, खाली न कभी जाएगी मज़लूम किया है। अल्लाह के घर देरी है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देरी है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देरी है, अंधेर नहीं है। अब मैं मुकम्मल नाते पाक एक छोटी सी गुजारिश के साथ, हर शायर ये कहता है कि फला इलाका मेरा है, फला इलाका मेरा है, फला इलाका मेरा गढ़ है। हर शायर का एक इलाका होता है, तो वहीं पे मैं बड़े फख्र के साथ ये कहता हूँ कि भागलपुर मेरा इलाका है। अगरचे मैं गलत हूँ या सही, आप लोग बस मेरी इज्जत बचा लीजिएगा, उसी इज्जत आबरू के साथ जो आपने हमेशा मुझे दी है, तो मुझे फख्र है। ऐसे तो देखा जाए तो इलाका किसी और चीज का होता है। खैर जी, असल में आप देखते हैं, हम देखते नहीं। माशाल्लाह मुताला बहुत वसी है हमारे हबीबी साहब का, तो आपकी मोहब्बतों पर मुझे बेपनाह एतमाद है। तो बस मैं चाहूंगा बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, इतनी रहे कि मेरी इज्जत आबरू बच जाए, आपकी वो मोहब्बतें जो मुझे मिलती रही है। हमारे फारूक भाई भी अभी नजर आए थे, ये तमाम अहबाब हमारे आरिफ भाई बड़ी मोहब्बतें देते हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा बड़ी मोहब्बतें देता है। आपकी उसी मोहब्बत के हवाले से मैं नाते पाक का मुखड़ा पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हमारे आपने लिस्ट में फेरिस्त में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोरा कराम का नाम आपने देखा, लेकिन ये नातिया मजलिस है। जो खुशनसीब होता है उसी को इस बाबरकत मजलिस में शिरकत की तौफीक मिलती है। ये तो अपनी अपनी तौफीक की बात होती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस नातिया मुशायरे में शरीक होने की तौफीक मिल गई। मैं मुकरा पेश कर रहा हूँ, समाज कि ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका। हबीबी साहब आपके लिए बनाया ही होगा ये, बिल्कुल कि ज़ीशान मेरे आका, 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 ज़ीशान मेरे आका।
भाई आप लोग आगे से आगे जाते हैं तो धोखा हो जाता है शायर को कि ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका, कि जब रोज़ जज़ा नफ्सी नफ्सी का समा होगा, हर लफ्ज़ थमी होगी, हर चेहरा धुआं होगा। जब रोज़ जज़ा नफ्सी नफ्सी का समा होगा, हर लफ्ज़ थमी होगी, हर चेहरा धुआं होगा। जिस वक्त नजर फेरे ये सारा जहां होगा, जिस वक्त नजर फेरे ये सारा जहां होगा, उस वक्त भी साजिदुल्लाह भाई आपका नाम मैं भूल गया था, आपकी भी बड़ी मेहरबानियां होती हैं, वरना आप भी कहेंगे कि मेरा नाम ही ताबिज़ भाई भूल गया। वाकई जो बहुत अपना होता है वही कभी कभी भूल जाता है कि ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका। खालिस तौर पर ये बन मैं सीमू खान साहब के हवाले से आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूँ। समात कि ज़ीशान मेरे आका, दुनिया के गुलशन में बहार आई, कि आप आए तो दुनिया के गुलशन में बहार आई। हम दर्द ये उल्फत की हर समत घटा छाई, हम दर्द ये उल्फत की हर समत घटा छाई। भटके हुए लोगों ने ईमान की ज़िया पाई, भटके हुए लोगों ने ईमान की ज़िया पाई। वरना तो जहां सारा ईमान देखें आप, इसे कहते हैं नाते पाक, खालिस नाते पाक। नाते पाक का कोई शेर अगर किसी के दिल को तकलीफ पहुंचा जाए, मैं नाते पाक पढ़ते पढ़ते अगर कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल कर दूं जिससे किसी मुसलमान या किसी गैर मुस्लिम के भी दिल को तकलीफ पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ ये नाते पाक नहीं, नाते पाक की तौहीन हो जाती है। ताबिश भाई बहुत कीमती जुमला आपने कहा। एक शेर मुझे याद आया कि सआदतों के तलबगार नात पढ़ने लगे, सआदतों के तलबगार नात पढ़ने लगे, उठे और उठकर गुनहगार नात पढ़ने लगे। ज़बां से नात का पढ़ना सवाब है, लेकिन मजा तो जब है कि किरदार नात पढ़ने लगे। बहुत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ीशान मेरे आका, ज़ीशान मेरे आका। मैं अपना अकीदा बयान करता हूँ, किसी के बारे में दूसरा नहीं बता सकता कि उसका अकीदा क्या है। वो बखूबी जानता है कि मेरा अकीदा क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। कि बिन आपके कुछ भी ज़ीशान नहीं मिलता, कि बख्शिश का हिदायत का सामान नहीं मिलता। बिन आपके कुछ भी ज़ीशान नहीं मिलता, बख्शिश का हिदायत का सामान नहीं मिलता। ईमान नहीं मिलता, कुरान नहीं मिलता। ईमान नहीं मिलता, कुरान नहीं मिलता। बिन आपके कुछ भी ज़ीशान नहीं मिलता, बख्शिश का हिदायत का सामान नहीं मिलता। ईमान नहीं मिलता, कुरान
जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। आकाजी शान मेरे, आकाजी शान मेरे, आकाजी शान मेरे आका। माशाअल्लाह हमारे फारूक भाई जहाँ होते हैं तो 500 रुपये रिजर्व रहता है हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे इन्हें, आमीन सुम्मा आमीन। वाकई फारूक नाम ही बड़ा निराला होता है कि जी शान मेरे आका, जी शान मेरे आका। और अब एक बिलखुसूस अली जनाब अब्जद नादरी साहब, इनकी शख्सियत बड़ी मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत के मालिक हैं ये। मैं इनके हवाले से ये बंदा आपकी समात होता कि जी शान मेरे आका, जी शान मेरे आका। एक बार फिर अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ, बीबी साहब समात फरमाए क्या करे कि वो बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, मचल जाएंगे इंशाअल्लाह तीसरे मिसरे पर। मेरा अकीदा, हमारा अकीदा क्या है कि वो बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, हाँ गौस कुतुब होंगे, अब्दाल अली होंगे। वो बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, हाँ गौस कुतुब होंगे, अब्दाल अली होंगे, हाँ गौस कुतुब होंगे, अब्दाल अली होंगे। महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे, महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे, महशर में शफाअत के मोहताज सभी होंगे। शान मेरे आका, शान मेरे आका। अब बहुत ही मौजू होगा कि सिर्फ सीमू भाई के ही हवाले से नहीं, इनके तमाम भाइयों के हवाले से एक बन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इन भाइयों का प्यार देखने को आता है तो रश्क आता है और बड़ी खुशी होती है। जिस तरह हमारे आसिफ भाई, तमाम भाई जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, इन तमाम भाइयों के हवाले से ये बंद पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए कि अल्लाह पाक ने इन्हें अंदर जो फयाजी दी है, इनका दस्तरखान जो बहुत वसी है, बड़े लोगों के लिए मुफीद साबित होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मैं आखिरी बंद सीमू भाई और इनके तमाम भाइयों के हवाले से पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए कि जी शान मेरे आका, जी शान मेरे आका। भाई हम अपने को, हर मुसलमान की यही हालत है कि अपने को सच्चा आशिक रसूल, सच्चा मुसलमान कहता है, लेकिन हमारे नबी ने तो भूखों को खाना खिलाया था, हम अपने भाइयों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। अगर हमारे नबी ने तो गिरतों को उठाया था, लेकिन अगर हमारा कोई भाई आगे बढ़ रहा है तो हम सोचते हैं कि किस तरह वो तरक्की उसकी रुक जाए, मर जाए, यहाँ तक हम चाहते हैं। अगर हमारा भाई कोई रोता है तो हम हंसाएंगे क्या? हम चाहते हैं अगर हंसते हुए को भी रुला देते हैं। मैं एक कसौटी पेश कर रहा हूँ, एक मेयार पेश कर रहा हूँ। अब हम इस पर देखें कि हम कितने बड़े सच्चे आशिक रसूल हैं, हम कितने पक्के मुसलमान हैं। अगर आपका मेयार, अगर आपका किरदार इससे मिल रहा है तो आप सच्चे आशिक रसूल हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप या मैं कोई सच्चा आशिक रसूल, सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ समाज कि जी शान मेरे आका, जी शान मेरे आका। मेरे नबी की खुसूसियत क्या थी कि भूखों को खिलाते थे, रोतों को हंसाते थे, कि गिरतों को उठाते थे, पिछड़ों को मिलाते थे। बिल्कुल हमारा ये आगे का जो तबका बहुत फाल है, बहुत मुतहर्रिक है। मैं आपके हवाले से और हमारे सूरत से तशरीफ लाए हुए आपके भी हवाले से, नौजवानों के हवाले से कि भूखों को खिलाते थे, गिरतों को उठाते थे, रोतों को हंसाते थे, पिछड़ों को मिलाते थे, पिछड़ों को
सीने से लगाते थे दुश्मन को भी ताबिश सीने से लगाते थे जज़ाकल्लाह, आपने इतनी संजीदगी के साथ इतनी खूबसूरती के साथ अपने समाज किया। अब आइए, ये तो बिल्कुल नया कलाम और अब वो हमदे बारी ताला जो मैं खास तौर से पढ़ना चाहता था। आपने एक दो जलसे में वो कलाम सुना, लेकिन ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है और बहुत ही मुनफरिद अनोखा निराला कलाम है। मैं चाहता हूँ कि उसकी हमदे बारी ताला के भी चंद समातों के हवाले करूँ। उसके बाद हमारे मोहम्मद मंजर साहब मरहूम उर्फ चुन्ना खान साहब के मुतल्लिक अजद नाजरी साहब की लिखी हुई एक नज़्म भी मैं आपके समातों के हवाले करूंगा। चुन्ना खान साहब जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी यादें हमारे दरमियान है, हमारे दिलों में है। किसी ने सच कहा है कि मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं जाने के लिए, सभी दो घड़ी के हैं मेहमान, यहाँ रोज किसका क़याम है, जो वफा की राह में मिट गई उसी जिंदगी को दवाम है। क्या बात है। आइए मैं और एक हमदे बारी और कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। अब मैं वो हमदे बारी ताला जो खास तौर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह नज़्म पढ़ के अपनी जगह लूंगा और दिल खराबादी साहब होंगे, आप होंगे, पूरी रात होगी और माइक होगा। मैं चाहता हूँ हमदे बारी ताला समाप्त फरमाना। या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम। फरमाइशें और है और बहुत पुराना कलाम है, लेकिन ये नया है, मैं चाहता हूँ उसे पेश करूं। समाप्त फरमाएं कि या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम। अब यहाँ से बंद समाप्त फरमाएं। अरफो वाला नाम तेरा, अरफो वाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, अरफो वाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम। साथ ही साथ एक वजाहत करना जरूरी समझता हूँ, हर चीज में अल्लाह की जात मौजूद है, तो इससे मुराद यहाँ पर अल्लाह की कुदरत मुराद है। लिहाजा अगर जो इतराज हो, उसलिए मैं पेश कर दिया ये बात ताकि वो इतराज रफा हो जाए कि या अल्लाह या रहमान जात है तेरी नामहदूद, हर शय में है तू मौजूद, जात है तेरी नामहदूद, हर शय में है तू मौजूद, एक तू ही सबका माबूद, एक तू ही सबका माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम। शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे, शम्स कमर तस्बीह करे और शजर सजदे में रहे, और शजर सजदे में रहे, जिक्र चरिंद परिंद करे, जिक्र चरिंद परिंद करे, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों
की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लालाजार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, चोटी पर और हार में अल्लाह, मस्जिद में बाजार में अल्लाह, मस्जिद में बाजार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मकतल में और दार में अल्लाह, कुटिया में दरबार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, खालिद की ललकार में अल्लाह, अय्यूबी ललकार में अल्लाह, अय्यूबी ललकार में अल्लाह, अपनों में अगयार में अल्लाह, बाहर अल्लाह, घर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कुल हिंद नाथिया मुशायरा, सरजमीन कबीरपुर, सीमो खान साहब जिंदाबाद, आली जनाब काबिश रहान जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि हमारे ये नौजवान अभी तक नहीं थके हुए हैं, इधर के तो कुछ लोग थक गए हैं। अब देखना चाहता हूँ थक गए हैं या आराम कर रहे थे। अब मैं बंद पढ़ रहा हूँ, अब अंदाजा लग जाएगा। और इधर के लोग अगर सुभान अल्लाह बोल देंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, इंशाल्लाह सवाब आपको। माशाअल्लाह। अब तक इन लोगों ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, इनको आराम करने दीजिए। अगर आप लोग भी शरीक हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैं भी कामयाब हो गया। तमाम लोग थोड़ी सी और बेदारी पैदा करें, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मान हैदर में अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अब इसमें एक दो बंद मैंने इसलिए छोड़ दिया